हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल ट्यूटोरियल्स में। हमने अब तक 11 नंबर तक की बात की है और खासतौर से फुल नंबर की बात कर रहे हैं। आप सोचते होंगे फुल नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? जो पूरा नंबर होता है, जैसे कि आप किसी बिजनेस फर्म का नाम रखना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग फर्म का नाम रखना चाह रहे हैं। अब ट्रेडिंग फर्म के अंदर अगर आप सपोज करो, देखिएगा कि आपका जिसे कहा जाए कि जो पूरा नंबर आता है वो किस पर आता है। अब उसमें तो कोई पहला नंबर और लास्ट नंबर जो कंपाउंड नंबर होता है वो तो आता नहीं है, तो पूरा नंबर है, फुल नंबर है वो। अपने नाम के अंदर भी जो फुल नंबर का कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसे आप कंपाउंड नंबर भी कह देते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग और बिजनेस का नाम रखना है तो उसमें तो कोई फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर तो होता नहीं है, तो वो फुल नंबर होता है। अब फुल नंबर में जैसे कि आज हम ले रहे हैं 12 नंबर को, तो 12 नंबर मतलब अगर उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाए तो 3 नंबर हो जाता है। लेकिन 3 नंबर और 12 नंबर की वाइब्रेशंस में फर्क है। ऐसे ही 12 और 21 की वाइब्रेशन में फर्क है। और हम इस सीरीज को ऑलमोस्ट 100 तक लेके जाएंगे। तो आपको एक पता लगेगा कि सपोज करो कि एक किसी बिजनेस को आप 69 पे लाना चाहते हैं और या किसी को 59 पे लाना चाहते हैं, या आपके पास 2-3 और चॉइस आ जाती है। तो कौन सा फुल नंबर आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा, या कौन सा फुल नंबर आपके, जिसे क्या कहते हैं कि आपके पर्सनल नाम के लिए उचित रहेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि जैसे कि आज हम 12 नंबर की चर्चा करेंगे, तो 12 नंबर की चर्चा प्रारंभ करने से पहले आज अपनी जो पीपीटी है उसको हम ऑन कर लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके कि 12 नंबर का फुल फॉर्म क्या है, फुल मतलब क्या होता है। अब मैं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के वोरा, आपका न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु, भूमि दोष और जियोपैथिक स्ट्रेस का एक्सपर्ट। आपकी कोई समस्या हो किसी भी किस्म की, नाम करेक्शन हो या मैच मेकिंग हो, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपको दिखाना हो, लिटिगेशन की समस्या हो, वैवाहिक हो, विदेश यात्रा की, बिजनेस की, ट्रेड की, बच्चों की पढ़ाई की, नीचे ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं, आप हमको वहां पर मेल भेज सकते हैं, हम आपको फोन नंबर भेज देंगे, हमसे बात कर लीजिएगा और अपनी जो भी आपको सर्विस चाहिए आप ले सकते हैं। पर ये प्रोफेशनल सर्विस है, मैं आपको पहले बता दूं, ये फ्री सर्विस नहीं है, इसलिए इस भुलावे में कृपया करके ना रहें। चलते हैं आगे। ये बृहस्पति देवता है, 12 नंबर है, तो सिंगल नंबर के देखें तो 3 है। हालांकि उसका मीनिंग क्या है उसके लिए हम वहीं पे आएंगे, लेकिन देवता वही रहेंगे, यानी कि बृहस्पति, गुरु या बृहस्पति। इनके ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः और गुरु का बीज मंत्र भी इसके अंदर है। आपको जो अच्छी शिक्षा है, ज्योतिष है, बुद्धिमत्ता है, जो अच्छे गुरु हैं, गुण है, श्रद्धा है, समृद्धि, धर्म, विश्वास, ये सब चीजें या पीले रंगों का दान वगैरह करना, वो आपके लिए इसमें उचित रहता है। अब रही बात कि हम थोड़ा सा पहले इसके अंदर आ जाते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा ना हो। इनके गुण क्या होते हैं? जुपिटर वैसे भी ग्रोथ का नंबर है, बढ़ने का नंबर है। आ, अच्छी आपको जिंदगी में ऊंचाइयों पर लेके जाता है, पढ़ाई लिखाई में अव्वल बनाता है, बुद्धिमत्ता देता है, स्कॉलर्स बनाता है। वैल्यूज यानी कि एक तरह से कहा जाए तो आपकी जिंदगी में सिद्धांत जो होते हैं, जो सच्चाई है, उसकी वैल्यू हो जाती है। आप अच्छे टीचर, अच्छे एडवाइजर, अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से चेंज कर सकते हैं खुद को। सोसाइटी में आपको आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से, विजडम की वजह से रिस्पेक्ट मिलती है, ऑनर मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलती है, ये सब चीजें हैं। और अगर 12 नंबर की पूरी व्याख्या करने पे आए तो फिर आप एक बात समझ लीजिएगा, इसमें 2 नंबर होते हैं, एक नंबर है 1 और एक नंबर है 2। इन 2 से मिलकर बनता है 12। तो इसमें प्रभाव आता है पहले सूर्य का और फिर चंद्रमा का, यानी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों से प्रभावित ये नंबर है। अब सूर्य जो होता है वो राजा है, राजा अथॉरिटेटिव होता है, उसकी स्पीच भी बेहतर होती है, वो हुक्म भी देता है, या उसकी एक अथॉरिटी होती है। साथ में राजा केयरिंग भी होता है, ध्यान भी करता है, प्रजा का ध्यान रखता है, कंपेशनेट भी होता है, एम्पैथेटिक होता है। जहां वो रूल ऑफ लॉ लगाता है और सजा भी देता है, वहीं वो पब्लिक के प्रति केयरिंग भी रहता है। अच्छी एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, एडवाइजर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। लेकिन चंद्रमा की नीति भी इसमें आ जाती है। चंद्रमा बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। चंद्रमा की वजह से अंदर से राजा माइल्ड तो रहता है, लेकिन कई बार डिसीजन लेने की क्षमता में कमजोरी आ जाती है और वो दूसरों के प्रभाव में आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि
जो व्यक्ति 12 नंबर से ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, शुरुआत में उन्हें लगे कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में चंद्रमा का जब इम्पैक्ट आ जाता है उसके अंदर, तो फिर वो बिजनेस ऊपर नीचे, क्योंकि चंद्रमा तो रोज अपना रूप बदलता है। पहली तारीख से लेके समझो 15 तारीख तक अगर वो शुक्ल पक्ष है तो चंद्रमा बढ़ता जाता है, तो आप बढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद फिर 15 दिन घटता भी तो है। तो जब चंद्रमा घटेगा तो फिर व्यापार भी घट जाए आपका। तो ये एक तरह से कहा जाए तो 12 नंबर जो है, ये खास तौर से बिजनेस के हिसाब से एक अनसर्टेन नंबर है, और इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव इसमें होता है बराबर का। हालांकि सूर्य कोई एक बिजनेस का बेहतरीन नंबर नहीं माना जाता, सूर्य बुद्धिमत्ता का, राज करने का, लीडरशिप का, टीम बिल्डिंग का, ये उसका प्रभाव होता है, लेकिन चंद्रमा उसको डाउन कर देता है। इसलिए जहां तक बिजनेस की बात है, हम इस नंबर को आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, खासतौर से नंबर 12 के साथ में। आप हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और चूंकि हम फुल नंबर की बात कर रहे हैं, तो 12 नंबर का प्रभाव और फिर 21 नंबर का प्रभाव, और फिर उसके बाद 1 से लेके 100 तक हम जा ही रहे हैं। तो जब भी आप अपना नाम पूरा रखना चाहें, या ट्रेड बिजनेस का खासतौर से नाम रखना चाहें, या किसी वेंचर का नाम रखना चाहें, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखना चाहें, तो बहुत ध्यान से कि कौन सा नाम आपको रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे आपसे आज्ञा। शुक्रिया।